भजन संहिता 103। परमेश्वर का प्रेम। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुए मन वालों के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रगट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। वह सदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरने वालों के ऊपर प्रबल है। उदयचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरने वालों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरने वालों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रगट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, सृष्टिकर्ता की स्तुति। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू भैवन और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजालों को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती हुई आग को अपने टहलुओं बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है, ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी घुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता और ना लौटकर स्थल को ढांप सकता है। तू नालों में सोते को बहाता है, वह पहाड़ों के बीच से बहते हैं। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से
पहाड़ों को सींचता है। तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इस ऋतु भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है, और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभव जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है। लगभग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं, और चट्टानें शापानों के शरण स्थान है। उसने नियत सयों के लिए चंद्रमा को बनाया है। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है, तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं, और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वह चलते हैं और अपने मादों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने कामों के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से प्रतिपूर्ण है। इसी कारण समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है, और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं, और लिव्यातान भी, जिसे तूने वहां खोलने के लिए बनाया है। इन सबको तेरा ही आसरा है परमेश्वर, कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वह चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है, और वह उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है, और वह घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस लेता है, और उनके प्राण छूट जाते हैं, और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है, और वह सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है। उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा, तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं, और दुष्ट लोग आगे को ना रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहाँ की स्तुति करो। सब बोले आमीन।